बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन एक और न्यू अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फ्रेंड्स, आज की बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है। इकामा होल्डर्स के हवाले से जो वर्क वीज़ा रखते हैं उसके रिलेटेड बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है। इस वीडियो के अंदर जो नए वीज़ा वाले हैं या जो जिनके स्टम्प लगे हुए थे और इस वबा की वजह से सऊदी अरब नहीं जा सके, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये नोटिस स्क्रीन के सामने देख रहे हैं क्योंकि सऊदी एम्बेसी की जानिब से कल कराची में सऊदी एम्बेसी यानी काउंसलेट स्टार्ट होने वाला है। वो जो तारकीन वतन जिनके नए वीज़ा थे लगे हुए थे या जो सऊदी अरब से नए वीज़ा मंगवा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है। कल से ये काम न्यू वीज़ा वाले जो ज़्यादातर कमेंट मुझे कर रहे थे कि नए वीज़ा वालों का क्या होगा, तो कराची में कल से कॉन्सुलेट एम्बेसी सऊदी अरब की स्टार्ट हो रही है स्टम्प लगाने के लिए। और जिनके फ्रेंड्स जिनके नई वीज़ा एक्सपायर हो चुकी थी वो एक तो ये एक फॉर्म उसको अपने कफ़ील को रब्ता करना होगा कि एक फ़ॉर्म उसको सबमिट करे उस फॉर्म के ज़रिए, क्योंकि वो एम्बेसी से रब्ता करेगा कि उनका जो वीज़ा था इस वबा की वजह से एक्सपायर हो चुका है, तो वो उसको कैंसिल करने के बाद उसको रिन्यू करेंगे। फिर वो 3 महीने का फिर से जैसे कि स्टम्प लगाने के बाद 3 महीने का उसमें मुद्दा बढ़ जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स वो जो नई वीज़ा वाला है सऊदी अरब जा सकता है। मगर हाँ, एक बात आप वाज़ेह करते चलें, आपके साथ वाज़ेह करता चलूँ कि आपको डॉक्टरी फिर से दोबारा करवानी पड़ेगी क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है। उसके बाद आपने डॉक्टरी करने के बाद ये स्टम्प कैंसिल करने के बाद फिर दोबारा से वीज़ा को रिन्यू कर देंगे। और जो दोस्त नहीं जाना चाहते और अपने पैसे वापस लेना चाहते तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सोशल डेवलपमेंट की वेबसाइट है, उस पर रब्ता करने के बाद वो पैसे अपने वापस मंगवा सकता है। फ्रेंड्स, उसके अलावा दूसरे अगर शहरों के हवाले से बात करें, इस्लामाबाद या दीगर, तो एजेंटों के जानिब से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उन्होंने यही कहा है कि फ़िलहाल कराची में एम्बेसी सऊदी अरब की चालू हो रही है और उसके बाद अगर आगे चालू होगी तो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ कराची में एम्बेसी चालू हो चुकी है और नई वीज़ा वाले अगर वीज़ा मंगवाना चाहते हैं तो मैं आपसे रिकमेंडेड यही करूँगा कि एजेंटों की जानिब से ज़्यादातर मेरे अपनी अब बात करूं तो इस्लामाबाद में मुश्किल ज़्यादा होती है। अगर वीज़ा आती है तो तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद वीज़ा लगती भी है और उधर से मिलती भी है, तो कराची सबसे बेहतर है। ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।